बुरा ना मानो तो एक शायरी सुनाती हूँ। जीवन मिला है जीने के लिए, जीवन मिला है जीने के लिए, तुम खाने पर मरते हो। आज क्या बना है आज क्या खाएं, सुबह शाम यही रटते हो। जो मेहनत का फल चख लेता है, जो मेहनत का फल चख लेता है, खाने में उसे स्वाद कहाँ आता है। जीवन के लक्ष्य की भूख जिसे लग जाए, उसे खाना कहाँ सुहाता है। राजा बनो जीभ के गुलाम नहीं, राजा बनो जीभ के गुलाम नहीं, स्वस्थ जी पाओगे, वरना ये शरीर और कुछ कर दिखाने का मौका दोनों ही गवाओगे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, अक्टूबर का महीना आ गया है, बहुत सारे तीज त्योहार लेकर के आया, बहुत सारी खुशियां लेकर के आया है। आपके ग्रहों में क्या परिवर्तन लाया है, कैसे रहेंगे आपके सितारे, वो सारी चीजें आज जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक नजर डाल लेते हैं अक्टूबर मंथ के फेस्टिवल्स पर, फिर आपका राशिफल देखते हैं। 2 अक्टूबर को सर्वपित्र अमावस्या, सूर्य ग्रहण एवं गांधी जयंती पड़ेगी। 3 अक्टूबर को नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। 11 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी एवं महानवमी है। 12 अक्टूबर को विजयदशमी, दशहरा व बुद्ध जयंती पड़ेगी। 13 अक्टूबर को पापनुष्का एकादशी है। 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जी की जयंती और मीराबाई जी की जयंती है। 20 अक्टूबर को करवा चौथ है। 29 अक्टूबर को धनतेरस है। 31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी और 1 नवंबर को दिवाली का फेस्टिवल मनाया जाएगा। एक नजर ग्रहों पे भी डाल लेते हैं कि अक्टूबर में कौन सा ग्रह कहां पर गोचर करने वाला है। सूर्य जो है वो 17 अक्टूबर को तुला राशि में नीच अवस्था में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 1 अक्टूबर को कन्या राशि से महीने की शुरुआत करेंगे और लास्ट में तुला राशि में बने रहेंगे। मंगल जो है वो कर्क राशि अपनी नीच राशि में रहेंगे। बुध जो है वो 10 अक्टूबर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति वृषभ राशि में बने रहेंगे। 9 अक्टूबर को वक्री होंगे और 15 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे। शुक्र 13 अक्टूबर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शनि कुंभ राशि में वक्री रहेंगे और 15 नवंबर तक वक्री बने रहेंगे। राहु मीन राशि में, केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं ये महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस महीने में आप कुछ किसी तरह का रिसर्च करते हुए चीजों के बारे में बहुत गहरा आप जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मिल रहा है तो उसकी बहुत ज्यादा जासूसी कर रहे हैं। अगर किसी नए इंसान से मिल रहे हैं तो बहुत ज्यादा उसके बारे में क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं। एक्चुअली कहूँ तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे आपके दिमाग में, और उस क्वेश्चंस का आंसर जब तक आप ढूंढ नहीं लेंगे आपको नींद नहीं आएगी। तो थोड़ा उस तरह का आपका नेचर इस समय में बना रहेगा। तो थोड़ा सा मेंटली पजल्ड रह सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि दिमाग में जैसे बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तो वो आपको थोड़ा डिस्टर्बिंग का हो सकता है और उसकी वजह से थोड़ी सी हेल्थ आपकी ख़राब हो सकती है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी जो है वो कम हो रही है। ऐसा लग रहा है बोझ बहुत ज़्यादा है, सर पे बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, बॉडी पे बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, उसकी वजह से थोड़ा परेशान आप रह सकते हैं। जॉब की बात करें तो जॉब में काफ़ी सारी चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं। ऐसा भी हो सकता है जैसे आपको कुछ अरेंजमेंट करने के लिए, कोई इवेंट होस्ट करने के लिए अपने ऑफिस में मिल जाए, जिसके होस्ट आप बन रहे हैं, आप सारी चीज़ें आप मैनेज कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप तैयारी करवा रहे हैं। मतलब आपके ऑफिस में कोई पार्टी तो डेफिनेटली हो रही है, लेकिन आप उसमें मेन काम जो है वो कर रहे हैं और काफ़ी सारे नए लोगों से मिल रहे हैं और काफ़ी सारी नई खाने पीने की डिशेज़ भी इस समय में आप ट्राई कर रहे हैं। तो वर्क प्लेस पे उन चीज़ों के लिए अच्छा है। अगर बात करें हम आपके प्रमोशन की, तो प्रमोशन जो है वो थोड़ा सा शेकी सेकी हो सकता है। यानी कि आप ट्राई तो उसके लिए काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन आपके जो भी ऑफिस वाले हैं वो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं या आपको वो छोटा मोटा कोई बोनस दे करके टरका सकते हैं। और उम्मीद है आपको पूरी, और उम्मीद बनी हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैनेजमेंट में कोई ऐसा व्यक्ति है या तो चेंज हुआ है या कोई मैनेजमेंट हाल फिलहाल में चेंज होने वाली है, जिसकी वजह से ये डिसीजन नहीं लिया जा रहा है कि आपको प्रमोशन दिया जाए या आपको कोई इंक्रीमेंट दिया जाए या कोई बोनस दिया जाए। तो उस वजह से वो चीज़ में डिले होती मुझे दिखाई दे रही है। बट उम्मीद है, उम्मीद बनी रहेगी और हो सकता है लास्ट आते आते या नवंबर आते आते आपको कुछ देखने को मिल जाए।
बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के अंदर अगर पार्टनरशिप में है तो पार्टनर और आपके बीच में थोड़ी खींचातानी हो सकती है किसी चीज़ को लेकर के, खास करके आपके अकाउंट्स बुक या खर्चों को लेकर के, कि शायद आपके पार्टनर किसी चीज़ पे खर्चा करना चाहते हैं, आप उसको रोक रहे हैं, या फिर आप अकाउंट्स बुक चेक कर रहे हैं और उन्होंने कुछ खर्चा कर दिया है, उसको लेकर के कोई बहस हो रही है। तो वो जो पार्टनरशिप में लोग हैं उनके लिए है। अगर आप खुद ही प्रोप्राइटर हैं, खुद ही अपना बिजनेस रन करते हैं या बड़ा आपका कोई बिजनेस है, तो उन लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो पता नहीं बाहर से कुछ फॉरेन कंट्री से या फिर किसी शिप के द्वारा या कोई मरीन कोई चीज़, मतलब कुछ आपको गिफ्ट आ रहा है बाहर से, तो वो आपको कोई कार्गो वगैरह आ सकता है या बाहर से आपको कोई गिफ्ट भेज सकता है आपका कोई क्लाइंट, या आपको बाहर का कोई क्लाइंट मिल सकता है। और कहीं ना कहीं सी से कनेक्टेड है, वो ओशन से कनेक्टेड है, या सात समुंदर पार जैसे कहते हैं वहाँ से कोई कनेक्टेड है, ओवरसीज से कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कोई क्लाइंट हो तो उसमें डेफिनेटली आपको जो है ग्रोथ मिलेगा। बाकी बिजनेस में ग्रोथ है आपके लिए, लेकिन अगेन थोड़ा सा कंफ्यूज आप लग रहे हैं ठीक से चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे इस समय ध्यान देना पड़ रहा है, तो वो हर चीज़ को बारीकी से नहीं देख पा रहे हैं। और खासकर मुझे लगता है आपको अपने अकाउंट्स जो हैं वो इस समय में ध्यान से देखने चाहिए, वहाँ कुछ गड़बड़ आपको ज़रूर मिलेगी। भगवान शनिदेव बहुत दयालु हैं, जो भी भक्त उनसे मन से प्रार्थना करता है वो उन पर कृपा जरूर करते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार मैंने भी इस बार देखा है। एक ऐसा गलत चार्ज किसी व्यक्ति पे लगा दिया गया था जहां उसकी गलती भी नहीं थी और वो नॉन बेलेबल ऑफेंस था, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से बहुत जल्दी उसको बेल भी प्राप्त हो गई, जो बिल्कुल भी मिल नहीं सकती थी। हम भी चमत्कृत थे कि ऐसे कैसे हो गया। नहीं, भगवान शनिदेव की कृपा से सब कुछ संभव है। आइए उनकी बात सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। मेरा नाम अनीता है, मैं जबगढ़ सीआरपी से हूँ। मेरे पति जेल में थे, बड़ी मुश्किल से निकले हैं। निकलना आसान नहीं था, लेकिन इनकी कृपा से निकल गए। जो मंत्र बताए थे वो सब करी हूँ, जो बताया था सब करी हूँ। जैसे बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप अच्छा चलते चलते बिगड़ जाएगा, बिगड़ते बिगड़ते फिर अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ा सा अप एंड डाउन जो है वो है। हाँ, आपके और आपके पार्टनर के बीच में हीटेड कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, मतलब सिंपली बात करने बैठोगे लड़ लोगे, फिर नॉर्मल हो जाओगे, एक दूसरे से बात करोगे, फिर नॉर्मल होने के लिए बात करोगे, फिर लड़ाई हो जाएगी। तो ये चीज़ बार बार सिचुएशन बन सकती है, तो थोड़ा सा अपना दिमाग ठंडा रखें तो अच्छा है, वरना रिलेशनशिप में आपको बार बार ब्रेक लग सकता है। मैरिड कपल्स की बात करें तो इस समय में कुछ पुरानी चीज़ों को आप मतलब नया कुछ लुक दे सकते हैं। मे बी आपके कपड़े हैं, मे बी आपका घर है, मे बी आपका कोई सामान है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे रिफर्बिशिंग आप अपने घर में कर रहे हैं आपके स्पाउस के साथ मिलके, या आप अपने स्पाउस की हेल्प लेकर के। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी चीज़ों से कुछ नया बना रहे हैं या ऐसा कुछ जुगाड़ कर रहे हैं जिससे आपको ज़्यादा खर्चा भी ना करना पड़े और वो चीज़ एकदम नई जैसी भी लग जाए। तो वो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ में अगर आपके यहाँ ताश वगैरह खेला जाता है दिवाली पे, तो वहाँ थोड़ी सी किसी मतलब रिश्तेदारों में, आपसे तो नहीं हो रही है, रिश्तेदारों के बीच में कुछ मनमुटाव हो सकता है या लड़ाई झगड़ा हो सकता है उस टाइम पीरियड पे। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, आपसे फैमिली में कोई नहीं लड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल फैमिली किसी चीज़ को लेकर के धारणा बना रही है। उनको जैसे मतलब किसी ने कुछ कह दिया है पितृदोष के बारे में, या तो कुछ कह दिया है, या उनका भाग्य खराब है, कोई दोष बताया है घर में, मतलब किसी रीज़न की वजह से आपकी पूरी फैमिली जो है वो एक हो रही है और आप किसी चीज़ को कोई उपाय या मिल करके आप कुछ करना चाहते हैं या आपकी फैमिली करना चाहती है, उसमें मतभेद होता हुआ मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में कुछ लोगों के लिए जो है वो उनको स्पेक्स जो है लग सकता है, नंबर आपकी आंखों का बढ़ सकता है, सर में दर्द रह सकता है, जिसकी वजह से आपका पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे। थोड़ा सा दिमाग पे बोझ लग सकता है, सर में थोड़ी दर्द हो सकती है, उसकी वजह से एजुकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्योंकि मन से वो चीज़ करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट लेके आप फिर से करने लगेंगे तो उसमें रुकावट तो नहीं आएगी। बात करते हैं हम आपके भाग्य की, तो भाग्य आपका इस समय में साथ ज़रूर देगा। कुछ फ्रेंड्स से या कुछ सोशल किसी सेटिंग में आपको कुछ फ्लावर्स या कुछ गिफ्ट वगैरह मिल सकता है कुछ लोगों से। वो मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। कहीं किसी की शादी में भी जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आप कुछ गिफ्ट लेकर के, फ्लावर लेकर के किसी की शादी में जा रहे हैं और वहाँ रात को आपको रुकना पड़ रहा है। अगर बात करें हम आपके खर्चों की, आपके फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस अच्छे हैं। चलिए अब बात करते हैं इस महीने के महा उपाय की। अक्टूबर आया तो इतने सारे तीज त्योहार लाया और कितने सारे खर्चे भी लाया, लेकिन चिंता मत करो, ये अवसर भी लाया है माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति की।
इस धनतेरस और दिवाली के लिए आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ, कुछ उपाय बता रही हूँ, इसको जरूर फॉलो कीजिए। अवश्य ही आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। इस दिवाली जब पूजा करें, अपने पर्स को या अपने वॉलेट को जरूर चेंज करें, एक नया वॉलेट या पर्स लें और उसे अपने दिवाली के पूजन में जरूर रखें। साथ ही धनतेरस पे अगर आप ये उपाय करेंगे, कोई भी ऐसा कोई बुजुर्ग हो या कोई ब्राह्मण हो, कोई पंडित हो या कोई ज्ञानी हो, या अगर आपके गुरु जीवित हैं तो उनके हाथों से कुछ सिक्के अगर सिद्ध करके या हील करके, एनर्जाइज्ड करके आप उसे मौली या लाल कपड़े में लपेट करके अपने पास रखेंगे, उनसे आशीर्वाद स्वरूप लेंगे और अपने पास रखेंगे अपने नए पर्स में, तो अवश्य ही माता लक्ष्मी हमेशा ही आपके साथ बनी रहेंगी। उस पैसे को कभी खर्च ना करें, अपने पास बनाए रखें ताकि माता लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके यहाँ वास करती रहे। साथ ही दिवाली की पूजा में श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। माता लक्ष्मी को पूजन करते समय, विशेष जब उनका पूजन करेंगे तो श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। नहीं कर सकें तो उसको सुने और उसी हिसाब से पूजन करते रहें, तो भी माता लक्ष्मी घर में स्थिर होती हैं। धन के लिए 2-4 टिप्स हमेशा ध्यान रखें। आपके घर में धन की कोई गुल्लक यानी कि कोई लॉकर या तिजोरी जरूर होना चाहिए। एक ऐसा स्थान जहां पर आप माता लक्ष्मी को यानी धन को बुलाते हैं, वहां पर आपकी मैनिफेस्टेशन रहती है कि तो यहाँ तो धन जरूर आना चाहिए, टिकना चाहिए, तो वो जरूर आपके यहाँ होना चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा पैसे उसमें नहीं रखें, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें जरूर होना चाहिए। कुछ ऐसे पैसे हमेशा रखें जो खाली ना हो, यानी कि जो आपका लॉकर है वो खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें हमेशा पड़ा रहना चाहिए। पर्स को हमेशा ही चेंज करते रहें, हर दिवाली चेंज करना चाहिए। आप देखें तो आपकी पर्स की हालत तो कई लोगों की ऐसी होती है, बाप रे बाप, उसे देख करके ऐसा लगता है कि भैया इतना कंगाली वाला पर्स, इसमें लक्ष्मी जी टिके तो टिके कैसे। तो उस पर्स को कभी भी नहीं रखना चाहिए, यानी कि अगर पर्स फट गया है, कट गया है, खराब हो गया है, उसको तुरंत चेंज कर लेना चाहिए। और हर दिवाली तो पर्स को चेंज करना ही चाहिए। लेडीज को जो उनका हैंड बैग होता है, पर्स होता है, उसमें अलग से पैसों के लिए वॉलेट जरूर रखना चाहिए और उसमें जैसे कि बताया कुछ एनर्जाइज्ड करेंसी या कॉइन्स आपको जरूर रखने चाहिए। और पर्स को हमेशा साफ करते रहें। फटे हुए पेपर उसमें रखे हुए हैं, बेकार का सामान रखा हुआ है, आपने कूड़ा रखा हुआ है, फालतू की चीज़ों जो अब उपयोग में नहीं है वो रखी हुई है, वो हमेशा ही उसमें से हटा देना चाहिए। पर्स हमेशा साफ सुथरा और अच्छा बिल्कुल रहना चाहिए, तभी माता लक्ष्मी जो है, धन जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और एक उपाय जो मुझे खासकर बहुत पसंद है वो है अपनी दिवाली मनाने से पहले किसी और की दिवाली जरूर मनाएं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप जानते नहीं हैं, उसके घर में 2 पैसों की खुशियां आनी चाहिए आपके कारण। चाहे आप उसको कुछ पैसे दे दें, चाहे उसे मिठाई का एक डब्बा दे दें, चाहे उसे कोई भी ऐसी वस्तु दे दें जिससे उसकी दिवाली हैप्पी हो सके, फिर देखना आपकी दिवाली कितनी हैप्पी होगी। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। अच्छा, एक खास बात बताना तो भूल ही गई, दिवाली क्योंकि आ रही है तो हर दिवाली आपको पता है आपकी गुरु माँ आपके लिए विशेष पूजा करती है। चिंता मत करो, सिर्फ भक्तों के लिए नहीं करती हूँ, मैं सब के लिए करती हूँ। जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हमसे जुड़े हैं, जो हमसे मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं, सभी लोगों के लिए विशेष प्रार्थना मैं करती हूँ। तो इस बार भी दिवाली का पूजन करूंगी और साथ में एक खास काम करती हूँ कि आप जब एक धन की पोटली बना करके देते हैं, यानी कि कुछ सिक्के लीजिए, लाल कपड़े में उसे बांधिए, उसे मौली से बांध दीजिए, बंद कर दीजिए, अपना नाम उस पर लिख दीजिए और किसी भी दरबार में आकर के आप हमें वो दे दीजिए। तो 1 नवंबर को जो महालक्ष्मी जी का पूजन होगा, लगभग 3-3.5 घंटे की पूजा मैं करती हूँ, प्रॉपर अनुष्ठान करती हूँ, तो वहाँ उन सिक्कों को सिद्ध करके हम आपको वापस प्रदान करेंगे। और जब आप उसे अपने घर की गुल्लक में रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है माता लक्ष्मी आपके यहाँ स्थिर रूप से वास करेंगी। जो लोग पिछले साल वो सिक्के ले जा चुके हैं, धन की पोटली ले जा चुके हैं, वो उस पोटली को खोल देंगे, खोल के इस दिवाली उसको खर्च कर लेंगे और नई पोटली अपने यहाँ पर स्थापित कर लेंगे। तो आने वाले जो भी दरबार हैं, जो भी गुरुवार पड़ रहे हैं, उसमें आके अपना नाम लिख के आप वो पोटली हमें दे सकते हैं। इस सेवा को करने के लिए हम कोई शुल्क नहीं लेते हैं, ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा होती है। ये महीना अक्टूबर का आपके लिए बहुत सुखद जाए, ये मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आपकी दिवाली की पूजन, आपकी धनतेरस की पूजन, सब कुछ बहुत अच्छा जाए, तीज त्योहार आपके अच्छे जाए, ऐसी मंगल कामना करती हुए आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।